पंजाब के सुपर सीएम कहे जाते थे राघव चड्ढा। राहुल गांधी ने कहा था एक बार कि सरकार को राघव चड्ढा चला रहे हैं। केजरीवाल से उनके रिश्ते कैसे बिगड़ गए, बताएंगे आज के इस वीडियो में। दरअसल पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इस वक्त सुर्खियों में है। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के उपनेता के पद से हटाने और बोलने का टाइम नहीं देने का लेटर दिया है। इसके बाद चड्ढा ने एक वीडियो जारी कर आपको आड़े हाथों लिया, जनहित के मुद्दे उठाने को लेकर आप पर सवाल तागे। आखिर में ये भी चेतावनी दी कि मैं वो दरिया हूं जो सैलाब बनकर आता है। इसके उलट साल 2022 में राघव चड्ढा पंजाब में आपके मेन फेस थे। चुनाव कैंपेन से लेकर सरकार बनने के बाद भी राघव चड्ढा पार्टी और सरकार के सेंटर पॉइंट में दिखते थे। पंजाब के विरोधी यहां तक कहते थे कि पंजाब की सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार आरसी यानी राघव चड्ढा के रिमोट कंट्रोल से चलती है। राघव चड्ढा की शादी तक पंजाब के मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित कपूरथला हाउस में हुई थी, जब सरकार ने विरोधियों के सवालों तक की परवाह नहीं की थी। हालांकि 4 साल बीतने के बाद अचानक राघव चड्ढा पर उन्हीं की पार्टी के नेता टूट पड़े। अचानक ऐसा क्या हुआ, इसके बारे में ना तो राघव चड्ढा और ना ही आपने कुछ कहा है। हालांकि अब चड्ढा को लेकर जो बयानबाजी हो रही है उससे कुछ संकेत जरूर मिल रहे हैं। पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने सिख चेहरा जरनैल सिंह को राज्य प्रभारी बनाया। हालांकि पूरा दबदबा राघव चड्ढा का ही रहा। चड्ढा ने न केवल पंजाब में बल्कि पूरी कैंपेनिंग डिजाइन की, बल्कि उसे ग्राउंड लेवल पर लागू भी किया। टिकट बंटवारे में भी चड्ढा का रोल बहुत अहम माना जाता था। कैंपेन के वक्त वो तत्कालीन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के हलके में अवैध माइनिंग तक पहुंच गए थे। चुनाव नतीजा सामने आया तो आपको 117 में से रिकॉर्ड 92 सीटें मिली। पंजाब में आप सरकार बनी, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने। हालांकि शुरुआती दौर में ये कहा जाता रहा कि आप सरकार में राघव चड्ढा की खूब चलती है। विरोधी भी अवसर उन्हें अक्सर टारगेट करते थे कि पंजाब की सरकार को राघव चड्ढा चला रही हैं। उन्हें पंजाब में सीएम का एडवाइजर तक कह दिया गया। मार्च 2022 में सरकार बनने के बाद अप्रैल 2022 में ही उन्हें राज्यसभा के लिए भी चुन लिया गया। अकाली दल ने उन्हें सुपर सीएम कह दिया तो राहुल गांधी ने कहा था कि पंजाब की सरकार आरसी से चल रही है। ये बयान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कही थी, जनवरी 2023 में पठानकोट में। उनके आरसी कहने को रिमोट कंट्रोल से ज्यादा राघव चड्ढा से जोड़ा गया था। हालांकि तब भी बात सामने आई थी कि पंजाब के लोकल नेताओं और राघव चड्ढा के बीच तालमेल नहीं बन रहा है। दिसंबर 2024 में एक टीवी चैनल पर कार्यक्रम में राघव चड्ढा से बहुत सारे सवाल हुए। आरसी को लेकर चड्ढा ने कहा था कि पंजाब रिमोट कंट्रोल चल रहा है, लेकिन ये लोगों के हाथ में है। 2014 में आप में शामिल होने के बाद से भगवंत मान उनके पहले दोस्त है। राघव चड्ढा के आपके नेतृत्व के रिश्ते बिगड़ना 2024 में शुरू हो गए, जब मार्च 2024 में आप सुप्रीमो केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़ा। केजरीवाल सितंबर 2024 तक जेल में रहे। इस दौरान आप नेताओं ने दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन किया। पंजाब के नेता भी दिल्ली पर प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन राघव चड्ढा दिखाई नहीं दिए। 13 सितंबर 2024 को केजरीवाल जेल से बाहर आए, तब भी राघव चड्ढा नहीं दिखे। कहा जा रहा है कि यहीं से आप और उनके रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए। पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी मरलेना ने भी सवाल उठाए कि जब पूरी पार्टी सड़कों पर थी तो वो क्यों नहीं आए, कुछ कहा नहीं जाता। तब उन्होंने ये कहा था कि राघव चड्ढा उस वक्त यूके में अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए गए हैं। केजरीवाल के पक्ष में प्रदर्शन ना करने पर राघव चड्ढा ने कहा था कि वो मार्च 2024 के पहले हफ्ते में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में व्याख्यान के लिए गए हैं। वहाँ रेटिना के कुछ स्पॉट ठीक कराने के लिए भी प्रिवेंटिव आई सर्जरी करानी पड़ी उनको। राघव ने कहा था कि कुछ लोग उनकी 13 साल की राजनीतिक यात्रा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। राघव ने यह भी कहा था कि वो अपनी उपस्थिति का एहसास कराने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। 2025 में दिल्ली में आपकी हार हुई, जिसे देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पर फोकस करना शुरू किया। जरनैल सिंह की जगह मनीष सिसोदिया को प्रभारी बना दिया गया। चड्ढा की जगह सत्येंद्र जैन को सह प्रभारी लगा दिया गया और इसके बाद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में जनहित के मुद्दे उठाने शुरू कर दिए। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज और अनुराग ढांडा ने यह कहा है कि वो पार्टी के लिए अलॉट टाइम में आपके मुद्दे नहीं उठा रहे थे। यहां तक कि पश्चिम बंगाल को लेकर सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव में साइन करने से भी इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा है कि पार्टी लाइन पर जो कोई नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से उन लोगों पर कार्रवाई हुई, उसमें राघव चड्ढा भी हैं। अब ऐसे में आज के मौजूदा वक्त में लोग कह रहे हैं कि राघव चड्ढा क्या बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं, जैसे कि अभी नवीन जैन साहब हैं जो पहले आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनका कहना है कि राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल के उस शीश महल में मारा गया था, मुर्गा बनाकर पीटा गया था।
हालांकि इन सब में कितनी सच्चाई है नहीं पता, लेकिन ये बातें अब चर्चा में हैं। राघव चड्ढा इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। राघव चड्ढा को लेकर आपका क्या कहना है, अपने विचार रख सकते हैं। नमस्कार।